सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है हम सभी के साथ में है और उसकी करुणा हमारे ऊपर। वो कहता है कि जिस पर मैं करुणा करना चाहता हूँ उस पर करुणा करता हूँ, जिस पर मैं दया करना चाहता हूँ उस पर दया करता हूँ। आइए हम दुआ करें। खुदा सचमुच हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे ऊपर करुणा किया और हमारे ऊपर दया की, और हम सब पापी में थे और तूने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जीवित परमेश्वर है खुदा प्रभु यीशु मसीह। जैसे वचन में लिखा है कि सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको अनंत जीवन है। और तूने हम सभी को अनंत जीवन दिया है क्योंकि तूने हमको चुना है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और तेरा वचन जो खाने वाले के लिए रोटी और बोने वाले के लिए बीज है, और हमेशा तेरा वचन हमको जीवन देता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को, हमारे आत्मा, प्राण, शरीर और जीवन को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह का वचन जो बीज है वो बोया जाता है और वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है।
हम सब इस वचन को जानते हैं, यशायाह की पुस्तक और 55वां अध्याय और 10 और 11, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं। हम जानते हैं कि बारिश का समय है और सभी जगह पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बारिश हो रही है और परमेश्वर ने बारिश को भेजा और अच्छी बारिश सभी जगहों में गिर रही, सभी डैम्स फुल हो रहे हैं और सभी जगहों पर पानी पानी हो गया है। खुदा कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरती है और यूं ही लौट नहीं जाती, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी मिलते हैं। और हम देखते हैं कि जितने भी फार्मर्स है जो खेती करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं जब बारिश गिरती है, क्योंकि उन्होंने बीज को बोया है और वो बीज जो है वो फल लाएगा। जब बारिश गिरेगी तब फल लाएगा। और इसके लिए परमेश्वर कहता है कि बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, पर वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह पूरा करेगा और जिसके लिए मैंने उसे भेजा है वह सफल करेगा। जैसे हम जानते हैं कि वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टलेगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। और खुदा का वचन जो कहा जाता है वो होता है। जैसे हम देखते हैं कि इज़ाक अकाल के समय में था और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू बोना, और जब उसने बोया तो 100 गुना फल पाया। और अकाल के समय में भी परमेश्वर ने उसको जीवित रखा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अकाल के समय में मैं तुम्हें जीवित रखूँगा। और यशायाह को परमेश्वर ने वचन के द्वारा, जैसे हमने यशायाह 55 में 10 और 11 पढ़ा। उत्पत्ति की किताब 26:12, उत्पत्ति 26 में 12, 26वां अध्याय 12वीं आयत, परमेश्वर ने किस तरीके से इज़ाक को आशीषित किया। उसी तरीके से परमेश्वर के जो लोग हैं वो भी आशीषित पाएंगे। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। उत्पत्ति 26 में 12, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया उस देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया उसने 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। जैसे हम अभी प्रतिकूल परिस्थिति में जीते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे छोटी छोटी बातों में हमको आशीषित करेगा, जिस तरीके से परमेश्वर ने इज़ाक को आशीषित किया उन अकाल के समय में। हम पढ़ेंगे 47 में 23 और 24 उत्पत्ति। यहाँ पर हम देखते कि यूसुफ ने किस तरीके से उन अकाल के समय में बीज को बोया। और यूसुफ जो है वहाँ का प्रधानमंत्री है और उसने राजा को कहा था कि बीज को बोना और वो फल लाएगा। तब यूसुफ ने प्रजा के लोगों से कहा, सुनो, मैंने आज के दिन तुमको और तुम्हारी भूमि को भी फिरौन के लिए मोल लिया है। देखो, तुम्हारे लिए यहाँ बीज है, इस भूमि में बो और जो कुछ उपजे उसका पचमांश फिरौन को देना। बाकी 4 अंश तुम्हारे रहेंगे कि तुम उसे अपने खेतों में बो और अपने अपने बाल बच्चों और घर के अन्य लोगों समेत खाया करो। 23 और 24। और इस तरीके से हम जानते हैं कि उस महाअकाल के समय में किस तरीके से वहाँ पर अनाज था और यूसुफ ने अपने 11 भाइयों को और अपने माँ बाप को बचा लिया उस अकाल के समय में।
गलतियों की पत्री 6:7 परमेश्वर कहता है कि जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। बहुत सारे लोग असत्य को बोते हैं और वो सत्य को काटना चाहते हैं। अगर तुम असत्य को बोओगे तो असत्य को ही काटोगे, अगर तुम झूठ को बोओगे तो झूठ को ही काटोगे। धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं परमेश्वर उड़ाया जाता, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लोगों से दृष्टांतों में बात करता था, और मत्ती 13 अध्याय में हम देखते हैं, हम सब इस दृष्टांत को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ से कहा, 13 में 3 से आगे, और 3 से 9, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत लोगों को सुनाया, और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ कहाँ पर गिरे? मार्ग पर गिरे। मार्ग पे जो बीज है वो गिरे, मार्ग के किनारे पर गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और जैसे हम जानते हैं कि 19 में क्या लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जो मार्ग के किनारे बोया गया था वो ऐसा वचन है जो लोगों को सुनाया गया, जो कि राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन नहीं समझते। जैसे मत्ती 28:19 में कहा गया है, वो वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। जैसे वहाँ पर लिखा है मत्ती 28:19, जो मार्ग पे गिरे, जैसे बात बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे पर गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। इसलिए तुम जाओ, जब सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बीज बोया गया है, लेकिन वो लोग इस वचन को, परमेश्वर के राज का वचन सुनकर नहीं समझते। उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वह यही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और वो इस वचन को नहीं समझते। ये वचन जो है उसके क्या लिखा है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, नहीं मती, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और इस वचन को खोला किया है एक्स 2:38 में, प्रेरित 2:38 में, कि हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो नामों से नहीं है, पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम अलग नहीं है, एक ही नाम है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। और जो लोग इसे नहीं समझते उनके लिए ये वचन ऐसा है
उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वह यही है जो मार्ग के किनारे में बोया गया था। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है कि कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। कुछ बीज जो है वो पथरीली भूमि पे गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से वे सूख गए। और ये वचन क्या है, ये बीज क्या है, हम देखेंगे 20 में। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर, जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो यह है वचन जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ आनंद से मान लेता है। जैसे हम देखते हैं कि कन्वेंशंस में लोग जाते हैं और कन्वेंशन में लोग जाते हैं, बड़ी खुश होते हैं वचन को सुन के, और वो आनंद के साथ मान लेते हैं। और अपने में जड़ न रखने पर अपने में जड़, कौन सी जड़? विश्वास की जड़। अपने में जड़, कौन सी जड़? सत्य की जड़। अपने में जड़, कौन सी जड़? प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानने की जड़। अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन तक का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है। तो ये वो लोग हैं जो क्लेश और उपद्रव जब उनके ऊपर आता है तो वो तुरंत ठोकर खाता है, परमेश्वर के वचन को छोड़ देता है। वो ऐसे लोग हैं। और फिर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में कहा। और तीसरा जो वचन है, तीसरा जो बीज है, हम देखेंगे 7 में 13-7। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा डाला। और ये झाड़ी क्या चीज़ है, हम देखेंगे 22 में। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, वो चिंता में लगे हुए हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरी चिंता मुझ पर डाल, तू चिंता मत कर, तेरा बोझ मुझ पर डाल। हाँ, और धन का धोखा। हम देखते हैं कि लोग धन कमाने में लगे हुए हैं। धन का धोखा, वो किसी भी तरीके से धन कमाने में लगे हुए हैं। चोरी चपाटी का काम करके और अन्याय करके वो धन कमाना चाहते हैं। धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। और जो लोग इस दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता। कोई लोग है इस संसार की चिंता में है, और कोई लोग है इस धन के धोखे में है। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि धन का लोभ जो है वो सारी बुराई का जड़ है। धन का धोखा वचन को दबाता है, और जो इसी तरीके से धन को कमाते हैं, उनका धन उनके काम नहीं आता, और परमेश्वर का वचन भी उनके काम में नहीं आता है। क्योंकि वो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है, और वह फल नहीं लाता। और फिर हम 8 में पढ़ेंगे, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। कुछ बीज जो है वो अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 70 गुना। हम पढ़ेंगे 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह है जो वचन को सुनकर समझता है। वचन को सुनता है और समझता है। मत्ती 28:19 को समझता है, और प्रेरित 2:38
के हिसाब से बपतिस्मा लेता है, क्योंकि प्रेरितों की सीख वो है कि तुमको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, तभी तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और स्वर्ग के राज में प्रवेश करोगे। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और और कोई 70 गुना। 30 गुना। हम देखेंगे कि जो परमेश्वर के वचन को नहीं बोता उसका क्या हाल होता है। लेवी की किताब 26 में 16, लेवी की किताब 26 में 16, तुम जो बोगे उसको शत्रु खा लेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। लेवी 26 में 16। पढ़ेंगे। तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग जो और परमेश्वर के वचन को नहीं मानते उनको परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको बेचैन करूंगा क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। तुम बीज को तो बोओगे लेकिन तुम उसको खाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। तुम जो बोओगे उसकी उपज तुम्हारे शत्रु खा लेंगे। तो हमको परमेश्वर के वचन को बोना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है, तो ही हम हमारे बीज को खा सकेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुमने जो बोया वही तुमने काटा। तुम जो बोओगे वो काटोगे। तुम बुराई को बोओगे तो बुराई को काटोगे। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर। उसी तरीके से हम देखेंगे नीति वचन 22 में 8, नीति वचन 22 में 8, नीति वचन 22 में 8। हम जो बोएंगे उसी को काटेंगे। जो कुटिलता का बीज बोता जो है, कुटिलता का बीज बोता है, कुटिलता का, बुराई का बीज जो बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, वह अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोटा टूटेगा। जो कुटिलता को बोएगा वह कुटिलता को ही काटेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो घूस का पैसा खा करके उनके जीवन में भलाई पा सकते हैं, आशीष पा सकते हैं, लेकिन घूस का पैसा कभी भी उसके काम में नहीं आएगा, क्योंकि तुम जो बोओगे उसी को काटोगे। गलतियों की पुस्तक 6:7 से 9, गलतियों की पत्री 6 अध्याय और 7 से 9। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। 9 तक। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो हमको अनंत जीवन की कटनी काटना है। हम शरीर के द्वारा बोएंगे तो क्या काटेंगे? आठ में, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, शरीर के लिए जो बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी क्योंकि शरीर विनाश हो जाता है, क्योंकि शरीर का तो नाश हो जाता है, और इसके लिए वो विनाश की कटनी काटेगा।
और जो आत्मा के लिए बोता और है जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के वो द्वारा आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की अनंत जीवन की कटनी कटनी काटेगा। काटेगा। और इसीलिए हमको शरीर में नहीं चलना है, हमको आत्मा में चलना है। हमको शरीर से नहीं देखना है, हमको विश्वास से देखना है। 9, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और इसीलिए हमको शरीर में नहीं बोना है, हमको आत्मा में बोना। अगर हम आत्मा में बोएंगे तो आत्मा की कटनी काटेंगे और हमको सार्वकालिक जीवन मिलेगा। 1 कोरिन्थियों 9:11, 1 कोरिन्थियों 9:11, परमेश्वर कहता है कि भलाई कर ताकि भलाई को तू काटेगा। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, आत्मिक वस्तुएं बोई। तो जो क्या परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले, उन्होंने आत्मिक बीज को बोया। 9:11, अतः जबकि हमने तुम्हारी आत्मिक वस्तुएं बोई, आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? आगे जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय और 6 और 7। 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 6 और 7। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा वह भी, थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता और जो है बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। वह बहुत काटेगा। और इसलिए हमको परमेश्वर का वचन बहुत बोना है। परमेश्वर कहता है कि इस दुनिया के, इस पृथ्वी के छोर तक, कोने कोने तक परमेश्वर का वचन जाना चाहिए। और हमको परमेश्वर का वचन जो है वो आखिरी तक बोना है, हर एक कोने कोने में बोना है। 2 कोरिन्थियों 9:6 में 7, 6 और 7, 7 पूरा हो गया। उसी तरीके से हम देखेंगे मत्ती 5:7, मत्ती 5:7। मत्ती 5:7। धन्य है वे जो दयावंत है, जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दया करता है उन पर दया की जाएगी, परमेश्वर कहता है। तो हमको हमेशा दया का बीज बोना है। अगर हम दया का बीज बोएंगे तो हम पर दया की जाएगी। जैसे प्रभु की प्रार्थना हम बोलते हैं कि तू हम पर दया कर, जैसे हम दूसरे को माफ़ करते वैसे ही तू हमको माफ़ कर। और परमेश्वर के वचन के द्वारा, जैसे वचन कहता है गलतियों 6:7, गलतियों 6:7, धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं परमेश्वर उड़ाया ठट्टों जाता, में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। और वही काटेगा। और अगर हम परमेश्वर के वचन को बोएंगे तो परमेश्वर के आशीष को हम पाएंगे। रीना से कहूँगा कि दुआ, तुम जो बोगे उसी को काटोगे। धन्यवाद सर। कभी किसी को देखकर न पाते हैं। हाँ पर कभी जैसे कि वचन में हमने अभी देखा कि जो कुछ मनुष्य बोएगा वही वो काटेगा। हाँ पर कभी यदि हम कभी स्वर्गीय बातों की धुन में रहेंगे तो हम स्वर्ग के वारिस होंगे। हाँ पर कभी हमें देखें अपने जीवन में और अपने जीवन में बहुत फल लाने वाले हो सके। और जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले तुम स्वर्ग और उसके राज की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। अपना कुलुसियों में भी लिखा है कि अपना मन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन रहेगा। हमें स्वर्ग में अपना धन बटोरना है और स्वर्गीय बातों की धुन में रहना है। हाँ पर कभी होने दे कि हम तेरे वचन को हर जगह बोलने वाले हो सके
और क्योंकि जैसे प्रेरित में 1:8 में लिखा है कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। वहाँ पर प्रभु हमें जो कि हम तेरे सच्चे वचन को, तेरी सच्चाई को जगत के कोने कोने तक फैलाने वाले हो सके और बहुत सारी आत्माओं को स्वर्गीय राज्य में लाने के लिए एक जरिया बन सके। प्यारे प्रभु जी, जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे होने दे कि वे भी अपने जीवन में तेरे वचन को बहुत आयत से कार्य करने दें और वहाँ पे प्रभु जी बहुत आयत से इस वचन को अपने जीवन में 100% फल लाने दें। प्यारे प्रभु जी, तभी हम स्वर्गीय राज्य के बारे होंगे। वहाँ पे प्रभु जी को हम में से हर एक से प्रेम करता है और नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए। उन्हें देखिए हम और भी ज़्यादा तेरी नज़दीकी में बढ़े और अंत तक वफादार रहे, क्योंकि वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। वहाँ पर प्रभु जी जब दुनिया में हम देखते हैं कि इतनी मुसीबत परेशानी मसीहों का सताव हो रहा है, हमें देखिए हम अंत तक वफादार रहने वाले हो सके और अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहे जो पवित्र लोगों को एक ही बात चाहता है। वहाँ पर प्रभु सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते, अपनी नज़दीकी में बढ़ा और अपने आने के लिए हमने से हर एक को तैयार कर अपनी आशीषों से भर दे। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे और उद्धार देने वाले नाम में मांगते हैं, सुनो तो आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोने वाले बने। जब हम आत्मिक बीज को बोएंगे तो आत्मिक बातों की कटनी करेंगे। खुदा आपको आशीष दे।